नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दनकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज मैं बात करने वाला हूं कि मौखिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं जो होती हैं और मौखिक स्वास्थ्य के इलाज की गारंटी क्या है। तो शुरू करें। तो ये एपिसोड मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत बार लोगों का कॉल आता है और उनका फ़ोन पे एक ही सवाल होता है। पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी लग गई है मौखिक स्वास्थ्य की, मान लीजिए कि कीड़ा लग गया है या उसमें फिलिंग करानी है या उनको पायरिया हो गया है। तो वो सबसे पहली चीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये जो समस्या मेरे को है ये ठीक हो जाएगी? अगर मैं बोलता हूँ हाँ तो वो बोलते हैं इसकी गारंटी क्या है। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है काफ़ी लोगों को ये बात थोड़ी खट्टी लगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा पायरिया ठीक तो हो जाएगा ना, उसकी गारंटी क्या है, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको बुखार होता है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बुखार भी इन्फेक्शन से होता है, तो जब आपको बुखार होता है आप पैरासीटामोल खाते हो, आप एंटीबायोटिक खाते हो, आप कोई भी दवाई खाते हो, उससे उस टाइम के लिए वो इन्फेक्शन बंद हो जाता है और आपका बुखार उतर जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि बुखार वापस नहीं आएगा, उस कारण से आएगा या किसी और कारण से आएगा। सेम चीज़ मैं आपको बात करना चाहता हूँ जो बहुत सीरियस तरीके से लोग बात करते हैं। जब आपको गॉड फॉरबिड अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम होती है तो आप स्टेंट लगाते हो, तब बहुत क्रिटिकल बात आ जाती है। तब आप ये सोचते नहीं दूसरी बार कि स्टेंट लगाने की गारंटी क्या है, उससे हमारा जीवन कितना आगे बढ़ेगा। देखिए उसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, लेकिन आप ये पूछते क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे आपकी मानसिकता क्या कहती है कि ये तो जीने मरने का सवाल है ना। अब इसी का तर्क मैं आपको बताता हूँ कि दांतों में और मौखिक स्वास्थ्य की जो समस्या होती है उस चक्कर में अगर आप पीड़ा में नहीं है, दर्द में नहीं है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल हल्के में लेने की आदत हो गई है। 100 बात की एक बात यही है, चाहे आपको वो चिंता जरूर दे रही होगी लेकिन आप उसका समाधान की उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है पहली चीज़ डेंटल ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव बहुत है। मान लिया कुछ चीज़ एक्सपेंसिव हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, और ज़रूरी नहीं है कि निःशुल्क जहाँ इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में बहुत भीड़ होती है, नंबर बहुत टाइम आता है, हमारे देश की आबादी ऐसी, मैं बात समझ सकता हूँ कि। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मूल भाव पे लग जाते हैं। हम पूछते हैं कि एक बात बताइए कि इसकी गारंटी क्या है, पायरिया मुझे वापस होगा कि नहीं होगा, आरसीटी के बाद दर्द होगा कि नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हर चीज़ की स्टडी साइंटिफिकली होती है, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हम मेडिकल प्रोफेशन है, तो हमारे जितनी भी हम जो काम करते हैं वो एकेडमिक लिटरेचर से ही शुरू होता है और उसके बाद उस पर रिसर्च करी जाती है, तभी उस पर हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। तो सक्सेस रेट हर जगह होता है। अगर आप बात करें इम्प्लांट का भी सर्वाइवल रेट होता है, जैसे कि 95+ होता है एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत लोग पूछते हैं, ये कैप कितने दिन चल जाएगा, ये फलाना कितने दिन चल जाएगा। आप स्टेंट के बारे में बात नहीं पूछते हैं क्योंकि आपकी मानसिकता ये कहती है कि कैप के बिना भी मेरा काम चल सकता है। इस पर मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा, लेकिन ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अगर आप कैप नहीं लगाओगे तो दांत टूटने के चांस हैं आरसीटी के बाद। अगर आप फिलिंग नहीं कराओगे तो आरसीटी की नौबत है। अगर आपको दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है, तो सेलुलाइटिस से आपकी जान तक जा सकती है। जब तक जान पे हानि की बात नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं करते। मैं आपकी बात पूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर चीज़ के सक्सेस रेट्स होते हैं। इम्प्लांट का सक्सेस रेट होता है, और हर चीज़ का डेंटिस्ट्री में अगर बोला जाए तो उसका जो सर्वाइवल रेट होता है उसको हम बोलते हैं 5 ईयर्स। अगर 5 साल से ज़्यादा कोई चीज़ चल गई है तो उस चीज़ का, चाहे वो मटेरियल फिलिंग हो चाहे वो कोई ट्रीटमेंट हो, अगर वो 5 साल तक कारगर रहा है तो डेफिनेटली उसको हम लाइफ टाइम मानते हैं। आप अपने डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आप समझ रहे हैं क्या बात है कि अगर हम बात करें स्ट्रोक की, राइट, वो 2 सेकंड में हार्ट अटैक आता है, लोग गिर जाते हैं। बट हम मौखिक स्वास्थ्य के लिए बोलते हैं कितने दिन चलेगा। तो ये थोड़ी चीज़ें हमें मानसिकता बदलने की जरूरत है, और यही मेरी मुहिम है यूट्यूब के द्वारा कि मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़े से जागरूक हों। एट द सेम टाइम कुछ जगह हमें समझना जरूरी है कि आपके मौखिक स्वास्थ्य है वो पूरी बॉडी आपकी एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, स्पेशली अराउंड गम प्रॉब्लम्स। जो पायरिया वाली समस्या है, एक सेइंग होती है, यानी कि हमारे में एक चाल चलन में एक विचार रहता है पेरियोडोंटिस्ट में, जिसको बोलते हैं वंस अ पेरियोडोंटल पेशेंट ऑलवेज अ पेरियोडोंटल पेशेंट। एक मुहिम बनी रहती है। अगर आपको पायरिया खुदा ना खास्ता हो गया है तो आपको पूरे टाइम उससे लड़ना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप ससेप्टेबल हो। आपकी जो आदतें हैं या आपने सफाई नहीं रखी, जो चीजें हैं वो सब ठीक है, लेकिन आप में एक ससेप्टेबिलिटी, वरना तो सबको पायरिया हो जाना चाहिए। हालांकि हर किसी को किसी न किसी टाइम पे पायरिया रिलेटेड समस्या होती है, लेकिन
आपको इस चीज का तर्क समझना जरूरी है कि अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब आपकी ससेप्टेबिलिटी एज अ होस्ट यानी कि एज अ ऑर्गेनिज्म जो है आपकी एक प्रॉब्लम है, और आपको जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है डेंटिस्ट के पास रेगुलरली ट्रीटमेंट के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसी चक्कर में मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि जब आप मेरे से पूछते हैं कि सर स्केलिंग कराने के बाद कितने दिन चल जाएगा, देखिए अगर साफ रखेंगे तो हो सकता है आप 2 साल बाद मेरे पास ना आए, लेकिन अगर आप साफ नहीं रखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ पे आप स्मोक करते हैं या सफाई नहीं रखते हैं, ब्रश ठीक से नहीं कर रहे हैं, ब्रश ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, आपके दांत आड़े तिरछे हैं और आपका जो है बाइट कोलैप्स है, तो उससे फिर डेफिनेटली जो है आपके चांसेस, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टूवर्ड्स बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि आपके मुंह में अगर बैक्टीरिया की जो है पनपने की आदतें ज़्यादा हैं तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे लोग आरसीटी के बारे में बात करते हैं कि आरसीटी के बाद दर्द होता है कि नहीं होता, हो सकता है आरसीटी के बाद दर्द हो, क्योंकि आरसीटी का सक्सेस रेट 96% होता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो 4 लोग जो है 100 में से जिनका आरसीटी हुआ है, हो सकता है उनको उसके बाद दर्द उठे। और यूजुअल आरसीटी में जनरली जो है आपके जो है आरसीटी के जस्ट बाद आपको हो सकता है थोड़ी सी टेंडरनेस हो। टेंडरनेस मतलब आपको जो है दांत दबाने में हल्का सा दर्द हो, तो दैट इज वेरी नॉर्मल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज ये मानसिकता थोड़ी सी बदली अपनी कि जो है इसकी गारंटी क्या है, ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, इलाज पे ध्यान दीजिए, और जो आपको निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करिए, तो सब ठीक होगा और सब कुशल मंगल रहे। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना ध्यान रखिए और अपने निर्देशन का पालन करिए और डॉक्टर को रेगुलरली दिखाते रहिए। प्लीज जो है अनाप शनाप के जो है इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखना बंद करिए। मैं बहुत लोगों से मैंने सुना है कि हम ये कर लेते हैं, इसने तो ये बताया। जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे और उनसे जो है प्रॉपर तरीके से परामर्श करेंगे, तब तक जो है आपको ना संतुष्टि मिलेगी, हो सकता है ना सही इलाज मिले। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मुझे कॉल ना करके पहले मैसेज जरूर डाल दीजिए, अथवा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स ये हैं। और अगर आप चाहते हैं तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी अपने कमेंट्स, सजेशंस, एप्रीहेंशंस और क्वेरीज डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।